आज की क्लास में उन सारे शब्दों को हम लोग कवर करेंगे जो बहुत ज़रूरी है रोज़ अंग्रेज़ी बोलने के लिए। साथ ही उनके साथ कुछ ऐसे शब्द जो जुड़ करके उनको वाक्य बना देते हैं, और वाक्य कौन से बनते हैं जो हम और आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। वो सारे शब्दों को, उनके पेयर को और उनके साथ साथ उनके वाक्य को भी समझेंगे। तो चलिए ऐसे शब्द पढ़ेंगे आज हम लोग जो आपको अंग्रेजी बुलवा कर ही मानेंगी, क्योंकि बहुत आसान है, रोजमर्रा वाले हैं। तो रोजमर्रा वाले बातें ही तो हमें करनी होती है अंग्रेजी में। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो शब्द। सबसे पहले बात करेंगे शब्द आई की। आई का मतलब होता है मैं या मेरे, यानी कि इन दोनों तरीकों से जो है वो आई का इस्तेमाल किया जाता है। मैं या मेरे दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है। उसका इस्तेमाल देखेंगे हैड के साथ। हैड का जो अर्थ होता है वो होता है पास था। क्या अर्थ होता है? पास था। जैसे मेरे पास एक प्यारा सा पिल्ला था। मेरे पास एक प्यारा सा पिल्ला था। आई हैड अ क्यूट पपी। आई हैड अ क्यूट पपी। यू, तुम, आप, तुम्हारे या आपके, इन सारी जगहों पर यू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और यू का इस्तेमाल हैड के साथ सीखेंगे जिसका अर्थ होता है पास था। जैसे आपके पास एक महंगा मोबाइल था, यू हैड अ कॉस्टली मोबाइल। आपके पास एक महंगा मोबाइल था, यू हैड अ कॉस्टली मोबाइल। ही, वह, वो या उसके, इन तीनों के ही जगह पर आप ही शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ही का इस्तेमाल जब आप हैड के साथ करते हैं तो हैड का अर्थ पास था होता है। उसके पास एक मौका था, ही हैड एन अपॉर्चुनिटी। उसके पास एक मौका था, ही हैड एन अपॉर्चुनिटी। शी, इस्तेमाल वह, वो या उसके साथ होता है। एक और बात जानने वाली है, दैट इज शी का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ फीमेल यानी कि महिला के लिए ही करते हैं, और ही का इस्तेमाल आप पुरुष के लिए करते हैं। शी का इस्तेमाल हैड के साथ अगर आप देखेंगे तो होगा कुछ मेरे उसके पास ये शुरू से ही था। शी हैड दिस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। उसके पास ये शुरू से ही था। शी हैड दिस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आप देखना शुरू कर चुके हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश, जहां आप सीखते हैं अंग्रेजी, वो भी बहुत आसानी से। यहाँ पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगले शब्द का इस्तेमाल समझते हैं। अगला शब्द हमारे पास है इट। यह, ये, इसमें, इसके, इन सब के साथ इसका इस्तेमाल होता है। हैड के साथ इसका इस्तेमाल होगा तो हैड का अर्थ पास था के तौर पर होगा। इसमें एक स्वचालित स्विच था। इट हैड एन ऑटोमेटिक स्विच, है ना। ऑटोमेटिक, स्वचालित का मतलब होता है ऑटोमेटिक, जो अपने आप काम करे। मतलब आपने स्विच दिया और उसके बाद जो उसका फंक्शन है वो अपने आप होने लगा, राइट। चलिए बढ़े आगे। वी, हम लोग, हमारे, इन सब के लिए आप वी का इस्तेमाल करते हैं। वी का इस्तेमाल हैड के साथ देखेंगे। हमारे पास ये पहले था, We had this earlier। हमारे पास ये पहले था, We had this earlier। दे का इस्तेमाल आप करते हैं वे लोग, उन्हें या उनके, इन सब के जगह पर। जैसे दे हैड यानी कि उनके पास था। हैड का इस्तेमाल क्या हो रहा है? पास था के तौर पर हो रहा है ना। जैसे उन्हें यह समस्या थी, दे हैड दिस प्रॉब्लम। उन्हें यह समस्या थी, दे हैड दिस प्रॉब्लम। यू का इस्तेमाल तुम सब, आप सब के लिए भी होता है, यहाँ पर यू का इस्तेमाल हैड के साथ हो जाएगा। आप सबके पास ये तकनीकी सहायता थी, यू हैड दिस टेक्निकल सपोर्ट। यू हैड दिस टेक्निकल सपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और अब जानेंगे ये जो हमारे पास शब्द है, जो इंपॉर्टेंट शब्द हम लोग कर रहे हैं, उसका प्रयोग हमने जाना अभी डिड के साथ, कि मतलब किस तरीके से इस्तेमाल हुआ। अब हमने जाना हैड के साथ पास था के तौर पर। अब हम लोग जानेंगे डिड के साथ जब उसका इस्तेमाल होगा। जी हाँ, इन सब का इस्तेमाल डिड के साथ कैसे होता है, किस तरीके के वाक्यों में होता है, ये सब हम लोग अब जानेंगे। जैसे
आई का अर्थ होता है मैं या मैंने, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। आई जब डिड के साथ इस्तेमाल होता है तो किया या की के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया, आई डिड माई बेस्ट। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया मतलब आपने अपना बेस्ट दे दिया है ना, आई डिड माई बेस्ट। यू तुमने, आपने, तुम या आप, इस तरीके से यू का इस्तेमाल होता है। यू का इस्तेमाल डिड के साथ जब करेंगे तो किया या की के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आपने शानदार काम किया, यू डिड अ वंडरफुल जॉब। आपने एक शानदार काम किया, यू डिड अ वंडरफुल जॉब। ही का इस्तेमाल वह, वो या उसने के तौर पर होता है। ही के साथ डिड का प्रयोग किया या की के तौर पर। ही डिड आवर वर्क, उसने हमारा काम किया। ही डिड आवर वर्क, उसने हमारा काम किया। शी का इस्तेमाल वह, वो या उसने के तौर पर होता है, लेकिन ध्यान रहे शी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ महिला के लिए होता है। शी का इस्तेमाल जब डिड के साथ होगा तो किया या की के तौर पर होगा। उसने अपना होमवर्क किया, शी डिड हर होमवर्क। उसने अपना होमवर्क किया, शी डिड हर होमवर्क। इट का इस्तेमाल यह, ये या इसने के तौर पर हो रहा है। इट के साथ जब डिड का इस्तेमाल होगा तो किया या की के तौर पर होगा। इसने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया या इसने हमारा नुकसान नहीं किया। इट डिड नॉट हार्म अस। इट डिड नॉट हार्म अस। वी का इस्तेमाल हम या हमने के तौर पर होता है। डिड के साथ किया या की के तौर पर होता है। जैसे हमने कभी नहीं किया, वी नेवर डिड इट। वी नेवर डिड इट। दे का इस्तेमाल वे या उन्होंने के तौर पर होता है। दे का इस्तेमाल डिड के साथ करेंगे तो डिड का इस्तेमाल किया या की के तौर पर हो रहा है। उसने हमेशा ऐसा ही किया, दे ऑलवेज, उन्होंने हमेशा ऐसा ही किया, दे ऑलवेज डिड दिस। दे ऑलवेज डिड दिस। तुम सब, आप सब या तुम सब ने, यू का इस्तेमाल होगा अंग्रेजी के जगह पर, और यू का इस्तेमाल डिड के साथ करेंगे तो किया या की के तौर पर इस्तेमाल होगा। आप सभी ने बहुत सारी गतिविधियां की। गतिविधियां यानी कि एक्टिविटीज। आप सभी ने बहुत सारी गतिविधियां की। यू ऑल डिड मेनी एक्टिविटीज। यू ऑल डिड मेनी एक्टिविटीज। बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं इन शब्दों का प्रयोग वॉज नहीं तो वर के साथ। दो शब्दों के साथ और प्रयोग इनका हम लोग देखेंगे जो ये डिसाइड करते हैं कि आप क्या वाक्य बोल रहे हैं, उस वाक्य में क्या सब्जेक्ट है और वहां पर क्या इस्तेमाल हो रहा है, था, थी, थे, और उसके जगह पर क्या इस्तेमाल होगा। राइट, चलिए आई की बात करते हैं। आई का इस्तेमाल होता है मैं के तौर पर। आई के साथ वॉज का इस्तेमाल होगा। आप ऐसा कोई भी वाक्य बोल रहे हैं जिसके अंत में था या थी होगा तो उसको जब आप अनुवाद करेंगे तो वॉज का इस्तेमाल करेंगे। मैं एक अभिनेता था, आई वॉज एन एक्टर। मैं एक अभिनेता था, आई वॉज एन एक्टर। यू की बात कर लेंगे। तुम या आप के जगह पर इसका इस्तेमाल होता है। यू के साथ वर इस्तेमाल करेंगे। थे या थी के तौर पर वर का इस्तेमाल होगा। तुम बहादुर थे, आप बहादुर थे, यू वर ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ही का इस्तेमाल वह या वो के तौर पर। ही का इस्तेमाल मेल मेंबर के साथ होता है। मैंने यहाँ पर एम लिख दिया है, आपको समझने में आ जाएगा। ही के साथ वॉज का इस्तेमाल होता है जहां पर इसका इस्तेमाल था के तौर पर होता है। वह एक व्यापारी था, ही वॉज अ बिजनेसमैन। वह एक व्यापारी था, ही वॉज अ बिजनेसमैन। शी का इस्तेमाल वह या वो के तौर पर होता है। शी वॉज, यहाँ पर वॉज का इस्तेमाल थी के तौर पर होगा और शी का इस्तेमाल फीमेल के लिए होता है। देखते हैं कैसे। वह एक डॉक्टर थी, शी वॉज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर थी, शी वॉज अ डॉक्टर। इट का इस्तेमाल देखेंगे, यह या ये के तौर पर हो रहा है। इट का इस्तेमाल वॉज के साथ होता है। था या थी इस्तेमाल होता है। यह आसान था, इट वॉज ईजी। यह आसान था, इट वॉज ईजी। हम या हम लोग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं शब्द वी का। वी वर यानी कि थे। वर का इस्तेमाल थे के तौर पर होता है ना। हम लोग किसान थे, वी वर फार्मर्स। किसान यानी कि फार्मर्स, हम लोग किसान थे, वी वर फार्मर्स।
दे का इस्तेमाल देखेंगे, दे का इस्तेमाल वे या वे लोग के तौर पर होता है। दे के साथ वर का इस्तेमाल होगा जहां पर इसका अर्थ थे के तौर पर लगेगा। वे लोग मजदूर थे, दे वर वर्कर्स। वे लोग मजदूर थे, दे वर वर्कर्स। तुम सब, आप सब इस्तेमाल होता है यू का, और यू के साथ वर का इस्तेमाल होता है जहां पर इसका अर्थ थे के तौर पर आता है। तुम सब सच्चे थे, आप सब सच्चे थे, यू वर ऑनेस्ट। तुम सब सच्चे थे, आप सब सच्चे थे, यू वर ऑनेस्ट। राइट? तो चलिए भाई, आज की क्लास में हमने सीखे रोजाना इस्तेमाल होने वाले जो हमारे पास सेट ऑफ वर्ड्स हैं, उनके साथ वैरायटी के वाक्यों में इस्तेमाल होने वाले जो और शब्द हैं उनके बारे में। वो शब्द इन शब्दों के साथ मिलकर के क्या जुगलबंदी बनाते हैं, इनका क्या अर्थ निकल करके आता है, कैसे ये अर्थ जो है वाक्य में समाता है और इस्तेमाल होता है, ये सब हमने आज सीखा। बहुत ज़रूरी है जब आप फ्लुएंट अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो यही सारी जो गैप्स हैं इनको फिल करना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी अंग्रेजी बोलने में जो बाधा आती है, वहां पर जो गैप्स है उसको फिल करने की जिम्मेदारी तो भाई मैंने ले रखी है और मैं बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूं। अब आपकी बारी है, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। क्या है? कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्लास कैसी लगी। क्लास को कम से कम 5 लोगों तक शेयर करना है, कम से कम 5 के 5 लोगों तक शेयर करिए। कमेंट में मुझे बताइए कि क्या आपने इस क्लास को 5 लोगों तक शेयर किया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और प्रैक्टिस जो है वो बनाए रखें, प्रैक्टिस करते रहें हमेशा, है ना। इसके साथ ही आपको बता दूं, टेंस की ई बुक आ चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो टेलीग्राम पर आएं और अपनी टेंस की ई बुक लेकर के जाएं। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की किताब और इसकी जो कोर्स है फ्री वाली वो अवेलेबल है। आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो इसको भी टेलीग्राम पर आप प्राप्त कर सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स या इसकी जो ई बुक है, इसके लिए भी आपको टेलीग्राम पर आना होगा। टेलीग्राम पर आने के लिए इस लिंक के जरिए आप आ सकते हैं, इस नंबर के जरिए भी आ सकते हैं। दोनों ही केसेस में बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन नाम का जो चैनल आपको दिखेगा, जिसमें आपको 19,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स दिखेंगे, उसी को आपको ज्वाइन करना है। वहां पर आप ज्वाइन बटन होगा, आपको मिलेगा, आप अंदर जाएंगे तो ज्वाइन बटन मिलेगा, ज्वाइन बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और आप ज्वाइन हो जाएंगे, जहां पर आपको हमारी कोर्सेज की डिटेल्स मिल जाती हैं। आपको वहां पर हमारी फ्री कोर्सेज के बारे में जानकारी मिलती है, रोज की क्लासेस मिलती है, ई बुक्स अगर कोई चाहिए हमारी तो वो भी वहां पर आपको मिल जाती है। वहां पर आप हमारी किसी भी पेड कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। ये दोनों ही कोर्सेज अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कोर्सेज है, जहाँ एक में आप अंग्रेज़ी बोलना सीखते हैं, एक में आप अंग्रेज़ी पढ़ना सीखते हैं। आपको रोज़ की क्लासेस मिलती हैं, आपको डाउट क्लासेस मिलती हैं, आपको जो है नोट्स मिलते हैं, आपको होमवर्क मिलते हैं और भी ढेरों कुछ। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको क्या क्या मिलती हैं और क्या नहीं, और आप कैसे इस कोर्स को ले सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो आप जल्दी से टेलीग्राम पहुंचिए और क्लास को फिर से एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच।